तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों हाल फिलहाल ही मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि ऋतिक के संदीप रेड्डी वांगा की जो मूवी थी स्पिरिट, बताया जा रहा था कि दीपिका पादुकोण ने जो है वो कुछ डिटेल्स जो है वो लीक कर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक इंटरव्यू में पोस्ट भी करा, एक इंटरव्यू में बताया भी, और ऊपर से अपने जो ट्विटर है उस पर पोस्ट भी करा, और इनडायरेक्टली जो दीपिका और उनकी पीआर टीम है उनको क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन मेरे को जेन्युइनली मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि दीपिका पादुकोण ने जो है कुछ भी जो डिटेल्स है वो लीक करी होगी। जाहिर सी बात है, उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई, मूवी में उन्हें काम करने का मौका मिला और उन्होंने ओके कर दिया। लेकिन उनको इस चीज़ का कोई आइडिया शायद रहा नहीं होगा कि उनसे ज़्यादा काम करवाया जाएगा, तेलुगु में डायलॉग्स बुलवाए जाएंगे, और क्या नाम है, कई सारे जो सीन्स होते हैं, जैसे कि अब देखो संदीप रेड्डी वांगा अगर डायरेक्टर है तो मैं क्या मतलब हर कोई जानता है कि मूवी जो है वो ए रेटेड होगी या आर रेटेड होगी ही होगी, क्योंकि बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल जो फाइट दिखाता है वो ब्रूटल होती है, और उसमें काफ़ी हद तक जो सीन्स होते हैं लेडीज मतलब जो फीमेल कास्ट के साथ जो सीन्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो ऐसी उनकी मूवी स्टार्टिंग से ही जो है ए रेटेड रही है, मतलब बड़े लोग ही देख सकते हैं, नॉर्मल बंदे मतलब बच्चे नहीं। तो ये चीज़ तो कॉमन है, ये चीज़ अपने को भी पता है, आपको भी पता है, और ये भी पता है कि उसमें थोड़ी बहुत जो है मचाटी होती है। तो बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, ये चीज़ जो है स्पेकुलेशंस हर कोई बता सकता है, और अगर ये सेम चीज़ अगर कोई हिमेश भाई बता देते हैं, ये सेम चीज़ जो है वो पिंक विरा का अगर कोई बंदा लिख देता है या फिर हिमेश भाई स्टेटमेंट दे देते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दीपिका पादुकोण ने जो स्टोरी लीक कर दी होगी। ये हर किसी को स्टार्टिंग से पता है, क्योंकि आपने खुद ही संदीप रेड्डी वांगा ने खुद ही बताया था कि भाई वो प्रभास को पूरी तरह से यूज करने वाले हैं और ऐसा दिखाएंगे जैसा किसी ने भी नहीं देखा होगा। और हमें मतलब खुद ही बोला था भाई कि वॉयलेंट कॉप दिखाने वाले हैं, तो उसी से अपने को आइडिया लग गया था कि भाई नॉर्मल बंदे देख ही नहीं पाएंगे, ए रेटेड होगी। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि रही बात ज़्यादा फीस चार्ज करने की, तो 20 करोड़ चार्ज करना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। एक्टर्स अगर इतने ज़्यादा फीस मांगते हैं, आप उन्हें दे देते हो, तो इतना टाइम हो गया, दीपिका पादुकोण भी इस इंडस्ट्री में है, अगर वो फीस मांगती हैं तो आप मना कर सकते हो, फीस के लिए मना कर सकते हो। और रही बात कि काम को लेकर या टाइम को लेकर, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो थोड़ा बहुत दीपिका पादुकोण की गलती है कि जहाँ वो एक तरफ प्रभास को खुद ही बोल रहे हैं कि भाई जब ये मूवी बनेगी तू किसी और मूवी में काम नहीं करेगा और ना मैं तेरे को करने दूंगा, और प्रभास ये सारी बात जानते हुए तभी प्रभास ने ओके करी थी। लेकिन दीपिका पादुकोण को या तो आइडिया था नहीं, या फिर उन्होंने अगर ये चीज़ करी है कि भाई सब कुछ पता होने के बाद भी फिर बाद में हटी है पीछे, तो ये चीज़ थोड़ी गलत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा कम काम कर रहा है तो भाई उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। रही बात तेलुगु में नहीं बोल पा रही, तो भाई नहीं आ पा रही तो क्या कर सकते हैं, अब नहीं आ रही तो नहीं आ रही ना। अब आप जैसे कल की मूवी के अंदर भी दीपिका पादुकोण थी, और उनका जो जितनी भी उनकी परफॉर्मेंस थी मेरे को बढ़िया लगी थी। अब नहीं बोल पा रही होंगी तो डबिंग किसी और से करवा ली, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और अगर बात है कि दोस्तों स्टोरी की, तो स्टोरी तो इतना तो भाई मैं क्या हर किसी को पहले से ही पता रहता है कि संदीप रेड्डी वांगा अगर कोई भी मूवी बनाएगा तो वो वॉयलेंट मूवी ही होगी। तो बाकी फॉर द बेस्ट गाइज, आपका क्या कहना है? अगर ऐसा हुआ है कि अगर सही में ऐसा हुआ है कि ज़्यादा ही डिटेल्स लीक हो गई, या फिर डिटेल थोड़ी बहुत भी लीक हुई है, या दीपिका पादुकोण ने जानबूझ के करी है, तो मैं खुद कहता हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा बिल्कुल सही है, अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आप मतलब में अगर आप किसी को इनडायरेक्टली पब्लिक के सामने उल्टा बोलते हो, तो वो चीज़ जो है थोड़ी गलत है। तो और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, अजय देवगन, काजोल और मल्टीपल जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी यही चीज़ कह रहे हैं कि भाई आप किसी से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आप कोई बात नहीं, अलग अलग आप मत करिए साइन, और उन्होंने छोड़ भी दी थी। लेकिन उसके बाद में फिर आप गुस्से में एक स्टेटमेंट दे दें, या फिर किसी के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाएं कि भाई स्टोरी लीक कर दी, और उसके ऊपर 2-4 उल्टी बातें बोल दे, तो वो चीज़ मेरे को लगता नहीं है कि ठीक है। बाकी फॉर द बेस्ट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर